एक आदमी बहुत ही सज्जन अच्छे आदमी थे, जो उन्हें धोरे पास के गांव में पंचायत में भी बुलाया जाता था और उनकी बात माना करते थे लोग। एक दिन उनके दिमाग में ख्याल आया, उन्होंने सोचा कि यार अब भाई हम जो है किसी पीर से मुरीद होंगे। उनके ही गांव में एक पीर थे, अल्लाह के वली। वो उनके पास पहुँचे और जाके बोले, सरकार मुझे अपना मुरीद कर। अल्लाह के वली ने फरमाया कि भाई मैं तुझे मुरीद तो बना लूँगा अपना, लेकिन 3 दिन तक जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा तुझे। वो बोले कि हाँ बताइए, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, मगर मुझे आप जो है मुरीद तो बना लोगे? बोले हाँ मुरीद बना लूँगा। अल्लाह के वली बोले कि भाई गांव में एक रंडी का कोठा है। वो बोले कि हाँ है। बोले तुझे करना कुछ नहीं है, सिर्फ रंडी के कोठे पे जाना है और 1 घंटा वहाँ बैठ के और बस वापसी आ जाना। 3 दिन तक तुझे रोज आना, एक ही टाइम पे 1 घंटा बैठना है और आ जाना, 3 दिन लगातार। बोले ठीक है साहब, मैं तो कर लूँगा, कि काम कोई बड़ा काम थोड़ी है, मेरे ही गांव में है वो तो। बोले ठीक है। जब वो पहले दिन सुबह को लगभग 9-10 बजे के टाइम रंडी के कोठे पे पहुँचे, वहाँ 1 घंटा बैठे। बुजुर्ग आदमी थे बेचारे, पोती पोतों के थे, ऐसा नहीं था, अच्छे आदमी थे, लेकिन वो तो एक अल्लाह के वली के कहने पर उनकी शर्त ही थी जो वो पूरी कर रहे थे। तो वो वहाँ गए और 1 घंटा बैठे और वहाँ से निकल के आ रहे थे। रास्ते में कुछ औरतें मिली, कुछ आदमी मिले, उन्होंने देखा करी इतने जिम्मेदार आदमी, इतने परहेजगार आदमी, और लोग इनकी बात मानते हैं, पंचायत में भी इन्हें बुलाते हैं कि ये तो रंडी के कोठे पे से आ रहे हैं। अब यहाँ से चलती है देखो चुगलखोरी शुरू। लोगों ने उनकी अच्छाइयों को एक तरफ रख दिया, अब वो बुराई शुरू करनी शुरू कर दी। बुराई सुनिए कि उन्होंने अपने घर कहीं जाकर औरतों ने, आदमियों ने, और उसे कही, उससे कही, उससे कही। अजीब वो जो है एक आग की तरह वो जो 8-10-20 गांव में बात फैल गई उनकी। जब बात फैल गई तो उन्हें तो सुबह को फिर जाना ही था। लोगों ने सोचा कि यार देखो आज भी देखेंगे। वो अगले दिन जब फिर गए, जाने के बाद में साहब 1 घंटा बैठे, और बैठने के बाद वो जो है वहाँ से जब वापसी चले तो हजारों के हिसाब से पब्लिक रंडी के कोठे के बाहर इंतजार कर रही थी कि प्रधान जी आएंगे इधर को निकल कर। उन्हें लोग मतलब एक जिम्मेदार आदमी को, अच्छे आदमी को कोई प्रधान कहने लगता है, कोई बाबूजी कहने लगता है, मतलब इस तरीके से उन्हें प्रधान जी कहने लगे लोग। कोई प्रधान कहते करा, कोई प्रधान जी कहते करा। कभी प्रधान आगे निकल के, अब प्रधान तो बेचारे आ ही रहे निकल के, तो हजारों के हिसाब से पब्लिक बाहर थी। कोई कुछ कह रहा कि तुम्हें शर्म ना आई, कोई कह रहा तुम्हें गैरत ना आई, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कि जमाने का मुंह थोड़ी पकड़ा जाता। मतलब जो उनकी अच्छाइयाँ थी उन्हें भूल गए लोग, उनकी बात किसी ने समझी नहीं, एकदम लोग बुराई पर उतर आए। प्रधान ने सोचा कि यार ये तो बड़ा मसला ख़राब है, बड़ी बेइज्जती हो गई, कि चलो यार सरकार के पास चलता हूँ, उनसे बताऊँगा। और क्या बताऊँगा। वो अल्लाह के वली के पास पहुँचे, बोले सरकार, तो सरकार कह रहे हैं वहीं से, अभी 1 दिन बाकी है,
कल के बाद में आइए। वापसी हो गए साहब। अब वो जो है तीसरे दिन फिर वहाँ गए रंडी के कोटे में। 3 दिन की शर्त थी, वो तो पूरी करनी है। जब वो वहाँ पहुँचे साहब रंडी के कोटे पे, वहाँ 1 घंटा बैठने के बाद अपने वहाँ से जब वापसी चले तो कल तो ये 1 हज़ारों के हिसाब से पब्लिक और अगले दिन कई हजार पब्लिक। अजी जब वो निकल के आए तो लोगों ने कोई चप्पल मार रहा फेंक के, कोई डेला मार रहा, कोई कुछ मार रहा उनके, कोई कुछ मार रहा। उन्हें का जो है बढ़िया करके स्वागत कर दिया। लोग बुराई एकदम से आग की तरह 3 दिन के अंदर अंदर आग की तरह बुराई एकदम फैल गई। और जो पूरी जिंदगी वो अच्छाई करते चले आ रहे, लोगों का भला करते चले आ रहे, लोगों की मुसीबत में काम आते थे, लोगों की परेशानी में काम आते थे, लोगों को कई लड़ाई झगड़ा हो जा करा उन्हें समझाया करे, पंचायत करे करे, वो सारी अच्छाइयाँ उनकी ख़त्म हो गई। और वो 3 दिन के अंदर अंदर वो जो बुराई वो एकदम से आग की तरह फैल गई। अब होता क्या है, उन्होंने सोचा कि भाई अब 3 दिन पूरे हो गए, अब सरकार के पास चलो। चलते गए साहब, बेचारे रो रहे। सरकार के आस्थाने में पहुंचे, देखा तो सरकार बैठे। तो सरकार कह रहे हैं दूर से देख के, बोले आजा आजा आजा। तो सरकार वो कह रहे हैं प्रधान, अरे क्या सरकार अब तो बुलाओ गई, शहरी इज्जत की तो ऐसी तैसी मर गई। तो सरकार क्या कहते हैं, अच्छा सारी इज्जत की ऐसी तैसी मर गई तेरी। तो सरकार ने जवाब दिया, बोले ऐसी इज्जत कमाई जो एक रंडी के कोठे पर लुटाई। सरकार ने कहा कब ऐसी इज्जत कमाई जो एक रंडी के कोठे पर लुटाई। ऐसी इज्जत का क्या फायदा जो लोग तेरी इज्जत को समझ भी ना सके, तेरी अच्छाइयों को भी ना समझ सके। और 3 दिन एक तेरी बुराई आग की तरह फैला दी। तो अल्लाह के वली बोले, क्या मैं अल्लाह से दुआ करूंगा और तुझे ऐसी इज्जत मेरा अल्लाह बख्शेगा कि लोग क़यामत तक तुझे याद करेंगे और तुझे सलाम करेंगे। तो अल्लाह वालों की तो बात ही भाई निराली है। अब देखिए बेचारों ने सारी ज़िंदगी अपने दौरे पास के गाँवों में, अपने गांव में पंचायतें करी, सब काम करे, अच्छे काम करे, लोगों की मदद करी, उन सारी बातों को तो भूल गए लोग। और भैया बुराई जो है एकदम से आग की तरह फैला दी। तो लोग ये तो सोचते नहीं कि क्या है, क्यों है, क्यों कर रहे हैं ऐसा। भाई उनसे पूछते, बैठते, बात करते, वो नहीं, बस जो सुना सुनकर जल्दी से दूसरे से कह दिया, पेट में रुकी नहीं बात। अरे अल्लाह के वली भी तो यही देखना चाह रहे थे कि देखूं तो मैं भी कि इसकी अपनी कोई इज्जत गायब फिर है, लोग कितनी इज्जत करे हैं इसकी। तो ये तो लोग हैं भाई, ये तो दुनिया है, इसका नाम। कोई भी कुछ भी कह देता, कहने वालों की क्या है। अब कहते हैं ना कि अगर किसी की बराबरी नहीं हो सकती तो लोग उसकी बुराइयां शुरू कर देते, बुराई करनी शुरू कर देते। अब अल्लाह के वली ने देखो कैसा उनका इम्तिहान लिया कि बेचारे आगे कह रहे हैं कि अरे सरकार अब तो बुलाओ गई, शहरी इज्जत की ऐसी तैसी उड़ गई, शहरी इज्जत मट्टी में मिल गई।